तो ये आरक्षण क्या जो है केजरीवाल के बाप की कोई जमींदारी है क्या कि दे दिया एक बार तो नहीं देंगे। अभी हम ये कहते हैं कि तुम एक बार मुख्यमंत्री बन गए, बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हो? तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया क्या इस बात का जो है कि तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे? जिन्होंने ये कहा, एक ही बात पर जवाब दे रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, एक इतना नाम तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलती। मैं उनसे कहता हूँ अम्बेडकर तो तुम्हारे बाप को भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकर को मारने के लिए ब्राह्मणी की तुमने जो है साजिश करके उनकी बीबी बना दिया, तो वो ब्राह्मणों का जीजा बना दिया तुमने जो है। दूसरी तरफ कहते हैं ये मुसलमान राष्ट्रद्रोही देशद्रोही है। तुम्हारी लड़कियां तुम्हें लात मार के, तुम्हारी सनातनी संस्कृति को लात मार के, तुम्हारे बड़े बड़े शंकराचार्यों को ठोकर मार के मुसलमानों के घर में घुस गई। बेईमानो, ईमानदार हो, अगर तुम सही माने में तो अपनी बेटियों को रोक लो। हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। धरती को कहीं भी खोदो, उसमें बुद्ध है। सोमनाथ के मंदिर के नीचे बुद्ध का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। दूसरों की पर्ची निकाल के भाग्य बताते हैं, है ना। उस समय जिस आदमी को छुआछूत की आग में जलाया, मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी को छुआछूत की आग में जलाया, जातवाद में तड़पाया, सबसे पीछे बैठाला, पानी पीने से मजबूर किया, उस आदमी ने इनके साथ में विषमता का नहीं, समता का यानी एक मार्ग अपनाया और सभी को समानता का हक दिया। ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि एक बार जिनको आरक्षण दे दिया वो तुम्हारे बाप की कोई संपत्ति नहीं थी, तुमने लालच दे दिया इस बात का कि हम आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन उसका सिद्धांत ये है, जब तक बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जिसको अछूत माना जाता है, नीच माना जाता है, इक्वलिटी के रास्ते पे नहीं आ जाती, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाती, सामाजिक स्तर पर वो बराबर नहीं आ जाती, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। तो ये आरक्षण क्या जो है केजरीवाल के बाप की कोई जमींदारी है क्या कि दे दिया एक बार तो नहीं देंगे। अभी हम ये कहते हैं कि तुम एक बार मुख्यमंत्री बन गए, बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हो? तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया क्या इस बात का जो है कि तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे? अब मैं आता हूँ आपकी बात पर। आपने बोला जो है कि अंतिम क्या है। बौद्ध भिक्षु जो है शांति का पुजारी है। आप जितने पत्रकार हैं, आग इंसान को जलाती है। जला हुआ आदमी एक बार बचाया जा सकता है, अगर कोई आदमी जल गया हो तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन बर्फ में जो आदमी गल गया हो उसे नहीं बचाया जा सकता है। बचा सकता है कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता है। भिक्षु जो है शांतिवादी बर्फ की शिला है, जिसने अंगुली माल जैसे खूंखार को बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, एक शब्द में ही उसको कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बुद्ध गया का आंदोलन जब चल रहा था, तो ये बौद्धों की बात जब आती है तो पत्रकार जो थे, बड़े बड़े पत्रकार बोलते थे बुद्ध गया में, अब हुआ नव बौद्धों का आगमन, अब हुआ हर जन बौद्धों का आगमन। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई पत्रकार था, अब्दुल कादिर गया का, उसने पूछा, तो मैंने उसको पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट? वो इज ओल्ड बुद्धिस्ट। तो अब बोले नहीं, जो पहले के थे जो अब के हैं। मैंने भारत सरकार से पूछा, तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल, दोनों समान है। ये बात क्यों आई? आज कोई मुस्लिम बने तो उसको न्यू मुस्लिम कहेंगे, आज कोई नया हिंदू बने उसको न्यू हिंदू कहेंगे, आज कोई जैन बने उसको न्यू जैन कहेंगे। ये इनकी पॉलिसी है ना। ये अपने ढंग से किसी चीज को घुमाते हैं। मैं एक बात ये कह सकता हूँ, एक ही प्रश्न मैंने पैदा किया था पूरे देश भर में, 25-30 वर्ष तक, 50 वर्ष तक हिंदू सेक्रेटरी रहा, एक बार भी बुद्धिस्ट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? पूरे राष्ट्र में मैंने प्रश्न पैदा किया था, इनको बनाना पड़ा। अभी क्या है, भिक्षुओं के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे ये लालच नहीं है कि लोग मुझे दान देंगे, मुझे ये लालच नहीं है लोग मुझे सम्मान देंगे, मुझे ये भी लालच नहीं है कि मुझे लोग जगह रहने के लिए देंगे। जब भिक्षु बनता है, संपदा होती है, तो ये कहते हैं पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, मांग के खाना पड़ेगा,
जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, वही सिद्धांत मेरा है। कोई कुछ लेके नहीं आया, कोई कुछ लेके नहीं आया, ये नेता भी लेके नहीं आए। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, वो भी लेके नहीं आया। मैं एक बात ये कह सकता हूँ, हम नंगे पैदा हुए नंगे जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए हैं। जिन्होंने ये कहा, एक ही बात पर जवाब दे रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, एक इतना नाम तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलती। मैं उनसे कहता हूँ अम्बेडकर तो तुम्हारे बाप को भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकर को मारने के लिए ब्राह्मणी की तुमने जो है साजिश करके उनकी बीबी बना दिया, तो वो ब्राह्मणों का जीजा बना दिया तुमने जो है। दूसरी तरफ कहते हैं ये मुसलमान राष्ट्रद्रोही देशद्रोही है, तुम्हारी लड़कियां तुम्हें लात मार के, तुम्हारी सनातनी संस्कृति को लात मार के, तुम्हारे बड़े बड़े शंकराचार्यों को ठोकर मार के मुसलमानों के घर में घुस गई। बेईमानो, ईमानदार हो, अगर तुम सही माने में तो अपनी बेटियों को रोक लो है। इसलिए मैं ये कहूँगा, बुद्ध शांतवादी मार्ग पर चलने वाला है, ये बुद्ध की धरती है। ये लाख कोशिश करें, ये इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं बौद्ध धर्म मिटाने की, आज हो रही है ना मस्जिद खोदो। मैं ये मांग कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग करूंगा, ये आपको सामने बोल रहा हूँ, हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। धरती को कहीं भी खोदो, उसमें बुद्ध है। सोमनाथ के मंदिर के नीचे बुद्ध का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। ये नकाबपोश शैतान, बदमाश, गुंडे और इस देश के लफंगे आदमी तलवार के बूते पर या लाठी के बूते पर या हत्या के बूते पर ये चाहे कि हम देश में जो चाहे कर लेंगे, इनके बाप भी नहीं कर पाएंगे। ये देश शांतवादी है, या प्यार से लोगों को जीता जाता है। इनके दिल में प्यार नहीं, नफरत है। साधु संत कहते हैं अत से मानेंगे नहीं, तो सत्य से मानेंगे। जो लोग कहते हैं साधु सत्य से मानेंगे, यानी हथियार से मानेंगे, बोलो वो हत्यारे है कि नहीं है? बताए मुझे, कौन कहेगा कि वो साधु है? सारे के सारे हत्यारे हैं, और हत्यारे लोग कभी भी किसी की हत्या करके सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, बौद्ध हमेशा शांतवादी पथ पर चलने वाला है। पहली तो बात, जिसने झूठ बोला कि हम देंगे और बौद्धों के साथ अन्याय हुआ, उठा के थाने भेज दिया, उसको ही प्रायश्चित होगा। और उसने अपनी गलती में सुधार करके बौद्धों की समस्या का निराकरण नहीं किया, तो इसका सही जवाब उसे उसके कर्मों से ही मिल जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बनते जी, वो कह रहे हैं कि जो सनातन है ये हिंदू से है, और बुद्धिस्ट कहते हैं कि सनातन जो वर्ड है ये बुद्ध से है। तो सर वो कह रहे हैं सनातन युग शुरू हो गया है 2024 में। ये सवाल का सिलसिला हम कार्यक्रम के बाद अगर करें। एक सेकंड, कोई बात नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है मैं बताता हूँ। दुनिया का जितना भी इंसान पैदा हुआ, एक एक शब्द को सुनना मेरे को, दुनिया में जितना भी इंसान पैदा हुआ, 9 मास के बाद पैदा हुआ, माँ बाप के संसर्ग से पैदा हुआ, उसका जन्म लेने का एक ही रास्ता है। क्या कह रही है? जो ये कहते हैं मुंह से ब्रह्मा, तो मुंह में गर्भ धारण हो सकता है? हाथ से छतरी, हाथों में कहीं गर्भाधान हो रहा है? पेड़ से बनिया। जातवाद की बात करने वाले लोग पहले कहते थे ये हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है। मैंने ही बात की, आज फिर कह रहा हूँ, न रामायण में, न गीता में, न भागवत में, न महाभारत में, किसी भी पुराण में, किसी भी जगह, किसी भी वेद में हिंदू शब्द नहीं आया है। तो फिर वो क्या कहने लगे? हमारा धर्म तो सनातनी है। बुद्ध ने बोला जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ये धम्म सनातन है, ये सनातन चला आ रहा है, जो पैदा हुआ मरेगा वो जो है, ठीक है ना। अब ये कहते हैं वो हमारा है। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, धम्म किसी के बाप का नहीं है। कोई ये कहे कि धम्म हमारा है, चाहे वो जगत गुरु हो, कोई XYZ हो इस देश के, धम्म किसी के बाप का नहीं है। धम्म 2 आदमी के बीच का नैतिक संबंध है। आदमी को आदमी के साथ आदमीता का व्यवहार करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, धम्म आदमी के लिए है, आदमी धम्म के लिए नहीं है। अगर हम धम्म के नाम पर आदमी की हत्या कर देंगे, तो क्या मंदिरों में कुत्ते जाएंगे पूजा करने के लिए? कौन जाएगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो कौन जाएगा मंदिरों में? फिर कौन कहेगा ये धर्म हमारा है? इनका धर्म कुछ नहीं है, इनका धर्म धोखा दे करके लोगों को लूटना है। क्योंकि मंदिर का पुजारी, जहाँ हम सब लोग जाते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं,
वो जानता है कि ये नहीं है। मंदिर का पुजारी वो ये जानता है कि ये नहीं है, इसलिए वो सब सामान जो आता है उसको बेच देता है। ठीक है ना। मैं ये कहूँगा, जो कोई भी ये कह रहे हैं कि ये सनातन हमारा है, ये हमारा है। कोई साधु कह रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा है टीवी पर, मैं देख रहा था, कि आप बोलते हैं कि दुकान पर नाम लगाओ अपना, है ना, अगर नाम नहीं लगाएंगे तो बोले हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं का मेला है, दूसरों को नहीं आने देंगे। अगर दूसरे ये कह दें कि हम हिंदुओं को नहीं आने देंगे, तो ये हिंदू कहाँ जाएंगे फिर? कितने हिंदू हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू पैदा कहाँ से हुआ है? हिंदू का इतिहास क्या है? जब पाकिस्तान बना, उसको कहते हैं पाकिस्तान, पवित्र स्थान, इसको कहते हैं हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान है, ये भारत देश है। यहाँ के लोग भारत क्यों नहीं कहते हैं? इसको हिंदुस्तान क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि ये हिंदूवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ठीक है।